समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना प्रतीक? ऑन करो जी प्रतीक बाबू। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। देखो बोला मेरा क्या था तिवारी, वीडियो ऑन कीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम आपको बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, पढ़ाइए सर। तो बोर्ड मास में क्या बाबू? बोर्ड मास किसको कहते हैं बताएं बाबू? जब आपके क्वेश्चन में भोला मेरा, है ना, जैसे प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए, समझना है, डिवीजन भी आ जाए, ऑफ भी आ जाए, है ना, बहुत सारे चीज आ जाए, मतलब सब के सब साइन एक ही बार में आ जाए। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को बाबू हम लोग सोल्व करते हैं बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट से। किसके कॉन्सेप्ट से? बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट से, है ना। हाँ सर। प्रज्योत इधर उधर क्या करा प्रज्योत, है ना। ठीक। जब आपके एक ही क्वेश्चन में बाबू, है ना, प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब के सब आ जाए, तो उसको कैसे आगे सोल्व कीजिएगा? तो उसको बाबू हम लोग सोल्व करेंगे कैसे बाबू? बोर्ड मास के कंसेप्ट से, है ना। हाँ सर। तो अब ये बोर्ड मास होता क्या चीज है सर? तो इसका जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा हम लोग बता चुके हैं। बोर्ड मास बाबू बहुत सारे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसको हम लोग कैसे बोर्ड मास से सोल्व करेंगे क्लास बाबू अंकित? कहाँ? अच्छा। अच्छा आधा घंटा पढ़ लो, कम से कम 10 मिनट पढ़ लो बाबू, बाद में लिखिएगा, 10 मिनट पढ़ लो सीख लो। ठीक है जल्दी करो, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे सर? बोर्ड मास के कंसेप्ट से। फॉर्मूला क्या होता है? भी बोर्ड मास होता है ना, समझना। तो सबसे पहले हम लोग किसका सॉल्यूशन करेंगे? बार का, ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, यही सीक्वेंस ऑर्डर है ना। ठीक। इसी में बाबू आपको ऐसे आ जाए, इसी सब क्वेश्चन में दो गो डंटा दे दे ऐसे करके, तब ये थोड़ा सा और सोचने वाला हो जाता है। जैसे आपको ऐसे दे दे, दो गो डंटा दे दे बाबू, -2 ऐसे करके -2, है ना, ऐसे करके बाबू -2, है ना। तो ये दो गो डंटा क्या है सर? ये दो गो है ना ऐसे बाबू, ये क्या चीज है सर? है ना। तो ये दो गो जब बाबू पैरेलल लाइन है, आपको पैरेलल लाइन और मॉडुलस में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पैरेलल लाइन को बाबू दोनों, है ना, थोड़ा सा नजदीक नजदीक इंडिकेट करते हैं। ऐसे दो गो कहीं खींचा हो मतलब क्या है सर? पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच की दूरी थोड़ा कम होगा, ये पास पास होगा। मॉडुलस वाला बाबू थोड़ा दूर दूर होगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर नंबर रहता है, तो ये थोड़ा सा दूरी पे होगा, है ना, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं। हाँ सर समझना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे लाल? एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस कहेंगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? दूसरे स्कूल वाले बच्चे देख के बेहोश, वो सबको ये सब पता नहीं रहता कैसे करेंगे सर। मेरा बच्चा तुरंत बना देगा ऐसी चुटकी में। अभी ना टफ लग रहा, 10 मिनट के बाद आसान लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी में क्या दे दे सर? इसी में यहाँ प्लस दे दे सर, यहाँ पे डिवीजन दे दे सर, हो गया। और कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो मेरा बच्चा डरेगा? कोई नहीं डरेगा। काहे डरेगा, है ना। थर्ड तिवारी वीडियो ऑन करो जी, आदित्य प्रकाश ऑन करो बाबू, नहीं तो पीट देंगे बाबू। एक गुंजन ऑन करो जी, अंकित से ऑन करो, सिमरन बाबू ऑन करो, साइंस मोबाइल रोटेट करो जी। तो इसको कैसे टैकल करेंगे सर, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको जिस कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे सर, उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। उसी कंसेप्ट का नाम क्या है जीतू? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये क्या होता है सर, थोड़ा सा और बताइए तो सुनो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है मेरे लाल? दो गो पैरेलल लाइन होता है, इसके अंदर कोई नंबर रहेगा, है ना। ठीक। कोई दो गो पैरेलल लाइन होगा भोला मेरा सौरिया चेन्नई शिवराज, इसके अंदर कोई नंबर रहेगा, 2 भी हो सकता है,
कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस भी हो सकता है इसके अंदर, माइनस भी हो सकता है, बहुत आसान है। इसको क्या पढ़ोगे, मॉड ऑफ टू पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ टू पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ोगे, ये दोनों को मॉड पढ़ेंगे, तो मॉड ऑफ माइनस टू पढ़ेंगे। पहले पढ़े ला सिखाते हैं, है ना समर्थ? हाँ सर, कि नहीं? हाँ सर। ठीक, ऊपर क्या देख रहा है वो, साइंस रे, है ना, समझते चलना। तो मॉडुलस क्या होता है बाबू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर बाबू, है ना, इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, है ना। मतलब बाबू कोई भी बाबू अगर दो पैरेलल लाइन के अंदर है भोला मेरा, कि नहीं निश्चल? हाँ सर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके अंदर जो नंबर रहता है ना, शांति से सुनना है, वो नंबर ही लिख देना रहता है। जैसे मॉड ऑफ टू की वैल्यू टू, मॉड ऑफ माइनस टू की भी वैल्यू बाबू टू ही है, मैजिक। मतलब मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर रहता है वो सिर्फ नंबर को लिख देना। प्लस रहेगा तो भी बाबू पल से लिखना, और माइनस रहेगा फिर भी प्लस लिखना है, कि नहीं अविनाश? बड़ा बैंचिक है कि नहीं है ना? ठीक सर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे लाल, कि अगर कोई पूछ दे कि मॉड ऑफ माइनस थ्री के वैल्यू कितना, कहेगा मॉड ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू कितना, तो मॉड ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू कितना, थ्री। मतलब ये दोनों डंडा को हटाओ और इसके अंदर निगेटिव साइन है उसको भी मिटाओ, तो जो नंबर बच जाएगा वही उसका वैल्यू होता है ना? हाँ सर। कोई पूछ देगा मॉड ऑफ प्लस थ्री की वैल्यू कितना, तो थ्री। मॉड ऑफ माइनस थ्री भी बोला मेरा, थ्री है, और मॉड ऑफ प्लस थ्री भी कितना, थ्री। मतलब क्या सर? है जी, तो वीडियो ऑन कर जी। मतलब मॉड के अंदर कोई भी अगर निगेटिव नंबर रहता है ना, तो उसको क्या बना देता है, प्लस कर देता है। बस यही इसका काम होता, और कोई काम नहीं होता। हमरा नहीं समझ में आया, समझाते, नहीं समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो समझाते बाबू मेरे, है ना? हाँ सर, देखो समझो बोला अजय। अच्छा ठीक है, समझो पहले। नेक्स्ट मेरे ला, तो मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, दो गो डंडा खींच लेंगे, बस हो गया। यही आपका किसका सिंबल है, मॉडुलस का है ना? ठीक, दो गो डंडा खींच लेंगे बाबू, यही किसका सिंबल है, मॉडुलस का है ना? हाँ सर। तो बाबू इसका बाबू भोला मेरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे ये टू है, इसको पढ़ोगे कैसे मेरे लाल? तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये मॉडुलस है ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड पढ़ते हैं, मॉडुलस से मॉड पढ़ेंगे, मॉड ऑफ क्या पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, इसके अंदर अगर माइनस टू लिखल रहा है कि नहीं, तो इसको कैसे पढ़ोगे, पहले पढ़े ला सिखा रहे हैं। मॉड ऑफ क्या पढ़ेंगे, माइनस टू पढ़ेंगे। कैसे रीड करेंगे मेरे बाबू निश्चल, कैसे रीड करेंगे बोला? इसको क्या करेंगे, मॉड ऑफ माइनस टू करेंगे, है ना? हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहले ये सीखो आप लोग। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे मॉड ऑफ बाबू माइनस सेवन है, तो इसको कैसे रीड करोगे मेरे लाल? इसको रीड कैसे करोगे जीतू विवेक, है ना? कैसे रीड करोगे, मॉड करेंगे, MOD ऑफ बाबू माइनस सेवन। पढ़े ला भी आपको बता रहे हैं, है ना, फिर बाबू सोल्व करे ला बताएंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे इसके अंदर बाबू है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 121 हो गया, तो इसको कैसे पढ़ोगे श्रव्य श्रेया, मॉड बाबू अथर्व 121 पढ़ लेंगे। आए सर, माइनस रहेगा तो डर जाओगे, मेरा बच्चा नहीं डरेगा, -500। तो कैसे पढ़ेंगे मेरे लाल, मॉड ऑफ -500, है ना? तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्या करते हैं बाबू मेरे अविनाश, रीड करते हैं, है ना गुंजान? हाँ सर। इसी तरह से इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, कि नहीं? हाँ सर।
लिखो, इसको कैसे रीड करते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू निकाले ला बताते हैं आपको। इसकी क्या निकाले ला बताते हैं, वैल्यू बाबू। कैसे निकालेंगे आंसर आज। लिखो बाबू। Incoming call is not available on this number. It will be resumed post recharge. इस नंबर पर इनकमिंग कॉल। नेक्स्ट बाबू। लिखो जल्दी, समझाते बाबू, रेखा बोली है ना गुंजन। हेलो। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल। देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। आराध्या सिन्हा बोली, वीडियो ऑन करो जी, बोली आपको याद नहीं रहता बाबू। अथर्व तिवारी ऑन कीजिए जी, जीतू बाबू ऑन करो, बोला मेरा। नेक्स्ट बाबू। देखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं। है ना। देखो बोला मेरा,
तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता बाबू? ये दो जो पैरेलल लाइन है ना, इसको मॉडुलस पढ़ेंगे चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ेंगे, है ना। अब इसका काम क्या सर, इसके अंदर जो भी नंबर रहता उस सारे को माइनस भी रहता प्लस बना देता, प्लस वाले को प्लस रहने देता। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू मेरे, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं भोला मेरा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना, जैसे आपको ऐसे देगा, हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं जी, कहाँ तक का बोर्ड मास का बाबू क्वेश्चन हो गया है ना। अभी रुको वीडियो देख के बताते हैं भोला मेरा। निगेटिव सब्ट्रैक्शन बाबू बोर्ड मास का, फैक्टराइजेशन बोर्ड मास बोला लास्ट क्लास का, है ना। फिर वर्ड ऑफ द डे भी समझाना। 34 है बाबू। नीचे ही जाना देखो, यहाँ पे चेन्नई है, महाराष्ट्र का है तो उधर, है ना। 32, 33, सारे बच्चे स्कूल 6 है। 34 बाबू, मल्टीप्लिकेशन कौन से दो डिजिट है? 3 माइनस है, एडिशन आप लोग को मैथ देखा 35, 36 है बोला, दो गो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे 37 से। चलो ठीक है, देखो मेरे लाल, जैसे कोई पूछ दे मॉड ऑफ टू की वैल्यू, इसको कैसे पढ़ोगे, कहेगा मॉडुलस ऑफ टू की वैल्यू कितना, तो कुछ नहीं मेरा बच्चा करेगा, कैसे करेगा, मॉड ऑफ टू है ना, तो मॉडुलस हटाएगा 2 लिख देगा, हो गया। अभी समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसी को पूछ दे मॉडुलस ऑफ -2 की वैल्यू, तो मॉडुलस ऑफ -2 है ना, तो मॉड एक बहुत अच्छा बाबू मशीन है, मैथमेटिकल टूल्स है। मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर डालो, प्लस डालो चाहे माइनस डालो, हमेशा इसको हटाओगे तो क्या निकलेगा, प्लस ही निकलेगा। मतलब माइनस मॉड ऑफ -2 की भी वैल्यू कितना, 2, मॉड ऑफ 2 की भी वैल्यू कितना, 2, है ना। ये बाबू आपका एक मैथमेटिकल बाबू, जैसे प्लस होता है ना जी, 2 + 2, तो ये क्या ऐड करने का काम करता है, ये वाला सिंबल क्या करता है, ऐड कर, दो नंबर को ऐड करने का काम करता है। ये वाला सिंबल क्या करता है मेरे ला, दो नंबर को मल्टीप्लाई करे का काम करता है, यही करता है ना, समझना है। ये वाला सिंबल क्या करता है मेरे ला, दो नंबर को डिवाइड करने का काम करता है। उसी तरह से ये दो डंडा क्या करेगा, ये दो डंडा ये करेगा वो कि इसके अंदर निगेटिव नंबर रहेगा उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव में रहने देता है, यही सबसे बड़ी बात है। मतलब मॉड ऑफ +2 की वैल्यू कितना, +2 ही होगा, मॉड ऑफ -2 की भी वैल्यू कितना होगा, +2 होगा। यही इसका सबसे बड़ा मतलब, निगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देता, पॉजिटिव को पॉजिटिव में रहने देता। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझाते हैं। जैसे कोई पूछ दे बाबू मॉड ऑफ -3 की वैल्यू, तो मेरा बच्चा डर जाएगा, कौन डरेगा, मॉड ऑफ -3 की वैल्यू कितना, माइनस खाली हटा देना, माइनस हटाओ, ये दोनों डंडा हटाओ, मतलब 3, तो ये 3 मतलब क्या है सर, +3 है। किसी नंबर के आगे वो नहीं कुछ होता, प्लस ही होता, तो इसको लिखो चाहे नहीं लिखो, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, हमरा नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो फिर से समझेगा। जैसे मॉड ऑफ बाबू -4 की वैल्यू, मेरा बच्चा डरेगा, कौन डरेगा, है ना। ये दोनों डंडा बाबू, मॉड मेरा क्या करता है, एक मैथमेटिकल समझो साइन है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन है ना, उसी तरह से ये एक साइन है। ये करता क्या है तथागत निश्चल, ये काम आपको ये करेगा कि इसके अंदर कोई भी नंबर है उसको प्लस बना देगा। मतलब मॉड ऑफ -4 की वैल्यू कितना, +4, मॉड ऑफ -4 की वैल्यू कितना, प्लस, तो प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे सर, है ना, ठीक, प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, अच्छा नहीं लगता। हमरा नहीं समझ में आया सर, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगी बाबू। आराध्या सिन्हा, इसको याद नहीं रहता आराध्या सिन्हा की क्लास है बाबू। नेक्स्ट मेरे ला 41 नंबर बाबू आकांक्षा, जैसे मॉड ऑफ बाबू -7, तो इसकी वैल्यू कितना, मेरा बच्चा डर जाएगा, काहे ला डरेगा, मॉड ऑफ -7 की वैल्यू कितना, 7, है ना। कोई मेरे बच्चा से पूछ देगा बाबू बताओ मॉड ऑफ 10 की वैल्यू कितना, तो ये बाबू है ना 10 है तो सिर्फ 10 लिखना। मतलब मॉड के अंदर माइनस रहेगा ना, तो माइनस को हटा दे देना, बस और कुछ नहीं करना। यही तो करना, इजी है कि नहीं बताओ, अभी तक आपको नहीं पढ़ाया गया।
अभी तक आपको बाबू 6 7 में चल गया, बहुत सारा बच्चा इसमें 8 वाला भी नहीं जानता है, बाबू को पढ़ाया नहीं गया कि नहीं, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आए सर मॉड ऑफ बाबू -50 कर दे तो डर जाएगा, कौन डरेगा। मॉड ऑफ -50 की वैल्यू कितना बाबू सर अभ्या 50 कि नहीं, मतलब निगेटिव भी रहेगा तो उसको पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में रहने देगा, ये इसके एडवांटेज है ना। लिखो कुछ कुछ और करवाते हैं, इसको लिखो मेरे लाल, कुछ कुछ और करवाते हैं। दुर्गा वीडियो ऑन करो जी, लिखो अविनाश बाबू, फिर बर्ड ऑफ द डे समझाते हैं। एबीसीडी कौन नाम से आया बाबू, आराध्या सिन्हा, लिखो आराध्या सिन्हा। प्रत्येक वीडियो ऑन करो जी। तो जो जो आप लोग का फ्रेंड है बाबू सारे को नया सेशन में बुला लीजिए। चलो मॉडुलस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस पढ़ते हैं। जल्दी लिखिए, आगे बताते हैं बाबू। हाँ, देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं बाबू, कि नहीं बीबो। तो ये मॉडुलस की बाबू कहानी है भोला मेरा। मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर रहेगा सारे को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर रहे सारे को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, आगे देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। है ना बच्चा, हाँ मेरा सच्चा। परजोत शैतान वीडियो ऑन करो कि नहीं। तो मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर रहेंगे, मॉडुलस के अंदर कुछ भी रहेगा बाबू सारे को वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या कर देगा बोला मेरा, प्लस कर देगा। यही काम होता है इसका, और कुछ नहीं होता। इसीलिए इसको कहते हैं अब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू मेरे, है ना। थोड़ा सा बर्ड ऑफ द डे, इजी मनी। इजी मनी बाबू जैसे बिना मेहनत के पैसा। जैसे आप लोग के पापा जी भोला मेरा तो दिन रात ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते हैं जाते हैं तो सरकार पैसा देता, तो उसको इजी मनी नहीं कहेंगे। अब बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं भोला, है ना, जो बाबू ऑफिस गए भोला आ टेबल के नीचे से, है ना, पैसा मिल जाता है कुछ काम करवाना तो उसको टेबल के नीचे से, है ना, 1 लाख 2 लाख 10 हजार 20 हजार, मतलब जिस पैसा में बाबू आपका मेहनत नहीं लगे, फ्री वाला पैसा, है ना, फ्री का, उसी को रिश्वत कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, अभी रिश्वत कहते हैं बाबू मेरे। तो वैसे को ही क्या कहते हैं बाबू, इजी मनी कहते हैं। मतलब जो मनी बाबू बिना मेहनत के आ जाए। जैसे आप लोग भोला, आप लोग बाबू पापा जी को थोड़ा सा इमोशनल कर देते तो आपके लिए आपका पैसा क्या हो गया, इजी मनी। आप कोई मेहनत करते हो जी, थोड़ा सा रो दिए, पापा पापा टॉफी चाहिए, पापा फटाक से नहीं 100 रुपया निकाल के दे दिए, लो बेटा, है ना। ठीक है ना बाबू पटेल, हाँ जी। तो इजी मनी मीन्स क्या होता है, ब्राइब होता है। ब्राइब मीन्स क्या होता है, घूस। घूस मीन्स बाबू रिश्वत वगैरह। रिश्वत समझता है ना बाबू।
है ना, ब्लैक मनी जिसको आप लोग कहते हो, उसी को कहा जाता है। जिस मनी में बाबू है ना मेहनत नहीं लगे वैसे को इजी मनी कहते हैं, है ना। जैसे आप लोग के पापा जी दिन रात मेहनत करके कमा रहे, तो वो इजी मनी नहीं है बाबू, वो मेहनत की पैसा है, खून की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। जिस पैसा में बाबू मेहनत नहीं लगता है ना, वैसे पैसे को जो फ्री में कहीं से मिल जाए, है ना, वैसे मनी को इजी मनी कहेंगे, ब्राइब वगैरह कहा जाता है ना। नेक्स्ट बाबू, आजी। अच्छा, नेक्स्ट बाबू, क्राई फॉर द मून्स बाबू। इसका मतलब क्या होता है? मून के लिए चिल्लाना, आ जाओ नहीं। ये सब सारे के सारे आइडम और फ्रेज हैं, सारे के सारे क्या, आइडम्स एंड फ्रेज है ना। तो क्राई फॉर द मून्स का मतलब क्या होता है बाबू? एन इम्पॉसिबल एम्बिशन होता है ना। मतलब बाबू असंभव अभिलाषा, मतलब बाबू वैसा गोल बाबू जो पॉसिबल नहीं हो सके, है ना। जैसे बाबू आप चाह के भी बाबू आपको कहेगा बाबू है ना यहाँ से उछल के छत पे चल जाइए, है ना। जैसे कोई बच्चा सोच रहा है ये आपके घर की बिल्डिंग है ना। अब आपकी इच्छा है, अभिलाषा है, आप यहाँ पे हो बाबू मेरे, यहाँ से तुरंती मन कर रहा उछल के यहाँ आ जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना है जी। तो इसी को कहते हैं बाबू एन इम्पॉसिबल एम्बिशन, जो बाबू असंभव है, वह एम्बिशन, वह बाबू अभिलाषा, इच्छा वगैरह जो पॉसिबल नहीं है, उसी को कहेंगे क्राई फॉर द मून्स कहेंगे। आपको इसका मतलब ये भी याद रखना, हिंदी भी याद रखना। तो बहुत सारा बच्चा आपको देखो सब लिखा देते हैं, क्राई फॉर द मून्स मतलब क्या होता है? एन इम्पॉसिबल एम्बिशन। आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, हिंदी में भी याद रख सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो। मतलब बाबू आपको वह काम दिया जाए जो आपके लिए पॉसिबल नहीं रहे। जैसे अभी आप लोग बाबू, आपको अगर कह दिया जाए बाबू कि अभी बाबू है ना 10,000 रुपया अर्न करके आओ, अभी आप बाबू जाइए ड्यूटी पे जाइए 10,000 रुपया कमा के लाइए, तो ये अभी आपके लिए बाबू इम्पॉसिबल है। आप चाह के भी बाबू 10,000 रुपया 15,000 रुपया अर्न नहीं कर सकते हो, है ना, कि चोरी वगैरह नहीं करना है ना। तो ये आपके लिए अभी क्या है? इम्पॉसिबल है। इसे ऐसे ही स्टेट को कहेंगे क्राई फॉर द मून्स कहेंगे, है ना। क्राई फॉर द मतलब मून के लिए नहीं, चिल्लाना नहीं होता, ये आइडम और फ्रेज है। क्या है? आइडम्स और फ्रेज है ना। आइडम्स और क्या बाबू? फ्रेज है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? एन इम्पॉसिबल एम्बिशन होता है ना। अच्छा, तो ये बर्ड ऑफ द डे याद रखना है कि नहीं, बस। तो डेली दो दो वर्ड मीनिंग हम लोग करते चलेंगे और धीरे धीरे बहुत सारे कर लेंगे कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडुलस पढ़ रहे हैं। ठीक, 44 नंबर। इसमें अभी बोर्ड मास वगैरह बताएंगे। आए सर, जैसे -2 और प्लस बाबू 2, अब इसका वैल्यू पूछते तो बेहोश हो जाएगा। नहीं बेहोश होना है। काहे बेहोश होगा जीतू? -2 की वैल्यू कितना? मॉड ऑफ -2 की वैल्यू 2 सर, बीच में प्लस है, प्लस देंगे। मॉड ऑफ 2 की वैल्यू सर 2 सर। हो गया तथागत निश्चय। कुछ है मेरे लाल? आपके स्कूल वाले नहीं बताते बाबू अविनाश? मॉड ऑफ -2 की वैल्यू 2 सर, मॉड ऑफ 2 की वैल्यू 2 सर, अभी बताए बाबू। मॉड के अंदर निगेटिव नंबर रहता है तो उसको भी क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। मॉड के अंदर निगेटिव नंबर को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर। हो गया, है ना। तो 2 + 2 कितने होंगे सर? 4 हो जाएगा। मतलब मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ 2 कितना? 4 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से लिखना नहीं है मेरे लाल, पहले समझो। आए सर, इसी में ऐसे पूछ दे मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2, डर जाएगा। प्रत्येक आकांक्षा डर रहा है जी? नहीं डरना बाबू मेरे। कैसे करोगे? कीजिए मेरे लाल, मॉडुलस को हटाएंगे। मॉड ऑफ -2 की वैल्यू कितना होगा सर? अभी बता। मॉड के अंदर निगेटिव नंबर रहता है चाहे पॉजिटिव रहेगा, सारे को बाबू ये हटाओगे तो ये पॉजिटिव ही बनेगा। मतलब मॉड ऑफ -2 की वैल्यू 2, बीच में माइनस है, माइनस दे दो। मॉड ऑफ -2 के वैल्यू सर अभ्यसरिया 2 ये होगा। हो गया। 2 - 2 मम्मी कितना पढ़ाई थी? तो हम ही पढ़ाए थे। 2 - 2 कितना? 0।
तो मॉड ऑफ -2 माइनस मॉड ऑफ -2 कितना, 0। अपने फ्रेंड सबसे जाके पूछते रहो, कंफ्यूजन करते रहे। नेक्स्ट मेरे लाल, मेरा बच्चा ऐसी सबसे अच्छा थोड़ी है आराध्या सिन्हा। ये सब कहीं भी पढ़ो आराध्या सिन्हा, कोई नहीं बताएगा बाबू मेरे, है ना, यही सब कंपटीशन में आएगा। ठीक। आए सर, इतना सारा माइनस रहेगा, अगर बेहोश हो जाएंगे। समझना शांति से, बेहोश नहीं होना रुद्र बाबू। देखो प्रिंस कैसे करोगे, है ना। ये माइनस है, इस माइनस का हिसाब किताब नहीं करना। आगे में माइनस ना है मेरे लाल, तो इस माइनस को लिख देना है। मॉड के अंदर वाले माइनस को प्लस करना रहता। आंख खोल के पढ़ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। मॉडुलस के आगे माइनस है, उसको लिख दो, ये ना कि उसको भी बदल देगा तो गलत हो जाएगा। मॉडुलस के आगे ना जी, तो इसको पे नहीं छेड़छाड़ करना। मॉड के अंदर उसी को सिर्फ माइनस को प्लस करना रहता। मॉडुलस के जो अंदर है, दो गो डंटा के जो अंदर नंबर है उसी का बाबू, है ना। हाँ सर। तो इस मॉड ऑफ -2 की वैल्यू श्रेया, -2 की वैल्यू कितना, 2 सर। ये माइनस है सर, माइनस लिखेंगे। ये माइनस है तो ये माइनस तो देंगे ही मेरे लाल। अब इस मॉड ऑफ -2 की वैल्यू कितना, सोचो सोचो। इस मॉड ऑफ -2 की वैल्यू कितना, आज बताएं भैया, बताएं, 2 हो जाएगा। हो गया। ई माइनस इसके लिए, मॉड ऑफ -2 2 हो गया। ई माइनस इसके लिए। जिंदगी में आपको प्लस माइनस से कभी भी दिक्कत नहीं करना। अब देखो -2 कितना, सोचो सोचो। ये तो जिसको दिक्कत है तो शाम को 4 से 5 में करो। मान लो जिसको प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है, 4 से 5 में, -2 कितना, -4 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, 47 आए सर। 10 मॉड ऑफ 10 बाबू, माइनस बाबू, है ना, मॉड ऑफ 12। तो डर जाएगा कि नहीं, थर्व डरेगा, थर्व नहीं डरना बाबू। कैसे करेंगे थर्व, ऐसे करेंगे, है ना। मॉड ऑफ 10 का वैल्यू बाबू 10 सर, बीच में माइनस है सर, -10। मॉड ऑफ 12 के वैल्यू सर 12 होता है। मॉड के अंदर निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, अब पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव पे रहता है। यही इसका काम होता है, और कोई काम नहीं होता। और 10 - 12 ना पढ़ाए हैं। 10 - 12 कितना, सब्ट्रैक्ट करो, 2 होगा। बड़का नंबर बाबू 12 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस देंगे। जिसको ये सब बेसिक में दिक्कत है, 4 से 5 में करो, यही अभी चल रहा है 4 से 5 में। लिखो मेरे लाल, है ना। एबीसीडी कौन है बाबू, वीडियो स्टार्ट करो, भोला मेरा। एबीसीडी, एबीसीडी भोला मेरा, स्टार्ट करो बाबू, भोला भोली। लिखो प्रज्योत। आज बहुत सारा बच्चा नहीं बाबू, अंजलि आप हो जी। चलो ठीक है बाबू मेरे। ऐसा ऐसे मोबाइल रोटेट करो जी। आज बहुत सारा ये सब नहीं आया बोला मेरा। वसुधा नहीं है, सौम्या नहीं है, अनन्या नहीं है, सोहम नहीं है, आराध्या पटेल है, द्विवेदी नहीं है, रुद्र है, स्वस्तिका, शिवराज है, अंशराज है, तनय, ऋषि, नयन, संस्कार, पहल। लिखो बाबू। मन से पढ़ते चलना, आराध्या सिन्हा, आराध्या पटेल, आराध्या सिन्हा। हाँ अनन्या, क्लास बोली।
मन से पढ़ना आराध्या सिन्हा, डेली आना बोली इस टाइम में। शैतान, आप कहीं भी पढ़ो आराध्या सिन्हा, आपको ये सब नहीं, कोई नहीं बताएगा बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसमें अभी बहुत सारे हैं अविनाश। कल बाबू 4 से 5 में, आज का वीडियो देख लेना अविनाश बाबू, जिसका जिसका 4 से 5 वाला छूटा है वीडियो देख लीजिएगा, प्लस माइनस बता रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे का एग्जाम ही चल रहा है बाबू, इतना स्कूल वाले का स्थिति खराब है ना जी। बताइए बाबू, भर मार्च में बाबू एग्जाम में लेगा, अप्रैल में फिर छुट्टी देगा, स्कूल वाला पढ़ाता कहाँ बाबू मेरे। अभी आप लोग का एग्जाम लेके फिनिश करेगा, उसके बाद बाबू एक 10 दिन पढ़ाएंगे, फिर गर्मी का छुट्टी, फिर 2 महीना छुट्टी, उसके बाद बाबू फिर 1 महीना क्लास चलेगा, 1.5 महीना, फिर PT1 एग्जाम ले लेगा, फिर 15-20 दिन आपका एग्जाम चलेगा, फिर बाबू है ना दुर्गा पूजा की छुट्टी। बस ऐसे कर करके स्कूल खत्म होला। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। हाँ सर। देखो बाबू, तो मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। अपने किसी भी फ्रेंड से जाके पूछो, माइनस माइनस मॉडुलर 1 बैठ जाएगा कि नहीं जैसे ना, माइनस माइनस ऑफ मॉडुलस 1, ऐसे करके पूछो ना, कहीं कौन सी डंटी पंटी दे दिया हमको, ये कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, नाम भी नहीं सुनेगा, ये क्या दे दिया है, कंफ्यूजन रहेगा। मेरा बच्चा कोई कंफ्यूजन नहीं पालेगा। कैसे करेगा? देखो, मॉडुलस के अंदर अगर निगेटिव नंबर है तो वो हटा देना, ये दो डंटा को हटाओगे ना श्रेया। हाँ सर। तो इसके अंदर जो माइनस रहेगा उसको भी हटा देना, यही होता है समर्थ। मतलब ये माइनस आगे हो गया, ये -1 को क्या लिखेगा, सिंपली 1 लिखेगा। ये माइनस आते बाबू पहल माइनस हो गया, -1 को क्या लिखेंगे पहल बाबू, सिंपली 1 लिखेंगे, हो गया। अब बैड मीनिंग पूछेंगे पहल शैतान, तैयार रहना बाबू, मार के कूट देंगे आपको, नहीं तो आपसे पर्सनली सुबह उठा के पूछते भोला, -1 कितना, -2। आपको 4 से 5 भी पढ़ना पहल, हमको नहीं समझ में आया सर। नहीं आया तो फिर समझो, जैसे -3 भोला। हाँ सर। अब मॉडुलस ऑफ 3 भोला, तो डर जाएगा? कौन बच्चा डर रहा जी? कुछ नहीं डरेगा। जैसे अथर्व तिवारी बेसिक है वही है, मॉड ऑफ -3 के वैल्यू कितना, 3, मॉड ऑफ 3 के वैल्यू कितना सर, 3, बीच में माइनस है सर, माइनस दे दिए, हो गया अंशराज। 3 - 3 कितना अंशराज, 0। यही तो करना होता है, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है सर, हमको नया ही सर बताए थे। इसी को बोर्ड मास में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, बोर्ड मास में। अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 15 नंबर। इसके बाद यूनिटरी वाला क्वेश्चन बाबू, बर्ड प्रॉब्लम का है। 1 रुपया में एक आम तो 5 रुपया में क्या आम। बर्ड टू बर्ड प्रॉब्लम यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन थोड़ा बहुत करवा देंगे भोला, छोटा सा टॉपिक है। 1 रुपया में एक आम तो 5 रुपया में कई आम, इस टाइप का क्वेश्चन करवाना है आपको, है ना। इसको खत्म करके आए सर, -2, -2 +2, लो 3 गो आ जाएगा। डरेगा शिवराज तथागत निश्चल, काले डरेगा? देखो कैसे करोगे, -2 का मोड कितना, 2, श्रेया माइनस दिए, -2 का मोड कितना बाबू रिद्धे सिन्हा, 2, बीच में प्लस है, +2, 2 का मोड कितना, 2, हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, 2 - 2 कितना, मम्मी पढ़ाई है ना जी विनायक, 2 - 2 0, +2, 0 + 2 कितना, 2। बस यही काली मंत्र छू कि नहीं, लिखो मेरे लाल। तो कितना इजी है बाबू, कि नहीं अविनाश?
मेरे बच्चे ऐसे सबसे अच्छे नहीं है, लिखो बोला मेरा। हाँ जी। सर आप बोर्ड मार्क्स में एडिशन पहले आता है ना, आपने तो सब्ट्रैक्शन पहले कर दिया। अच्छा ठीक है, आंसर वही आएंगे बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत है, पहले ऐड भी करोगे बाबू तो -2 + 2 0 करके 0 2 ही आएंगे। तक 2 ही ना आएगा 50 नंबर में बाबू। यस सर। हाँ तो फिर 2 ही आया हुआ ना 50 का। नेक्स्ट मेरे शुभम बाबू। तो ये सब शुभम आपको 4 से 5 में भी आना है शुभम बाबू, आज नहीं आया था बोला, जूस कैसे पीजिएगा। लिखो इसको। अभी बहुत सारे बच्चे का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए बाबू ये सब कम है। बाय सर। बाय सर। अब होमवर्क कौन लेगा, बाय सर कर रहा है जी। DIY। नेक्स्ट मेरे लाल। तो अभी सर धीरे आप धीरे क्यों सीखेंगे बाबू। सर आप क्यों बोले मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं? मेरे बच्चे सबसे अच्छे भोला। होमवर्क बाबू। आय सर। हम हल्ला नहीं। आ ही जाती है। आय सर इतना बड़ा है, डर जाएगा। नहीं डरना बाबू, इतना सारा माइनस है। मेरा बच्चा कोई नहीं डरेगा, काहे ले डरेगा, कितना हूँ माइनस दीजिए ना सर। है ना। जिसको बेसिक में गड़बड़ है देखो बोला, जिस बच्चे को बेसिक में प्लस माइनस में गड़बड़ है बाबू, 4 से 5 क्लास कीजिएगा। 4 से 5 बाबू आपका बेसिक चल रहा है, 3.5 वाला खत्म हो गया है। 3.5 से 4 वाला बेसिक खत्म हो गया बाबू। अब जिस जिस बच्चा का नहीं क्लियर हो पाया तो 4 से 5 में क्लियर करेगा शाम वाला में। फिर इसमें नहीं क्लियर होगा तो, है ना, तो नहीं इसमें फिर क्लियर होगा तो उसको फिर से पढ़ाएंगे बाबू। बाय सर। बाय सर। सर इतना ही दिया है क्या? बाय सर। बाय ठीक है सर। बाबू। बाय सर। ठीक है, जाइए बाबू। जाइए, जिंदगी आप लोग जी लीजिए। हाय और सर। की क्लास है क्या? क्या बाबू। सर हम लोग 4 से 5 अटेंड करेंगे।